नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से कॉन्स्टेंटली भारत के ऊपर प्रेशर लगाया गया है कि भारत रशिया के साथ किसी भी तरीके का इकोनॉमिक रिलेशन ना करे, बिकॉज एज पर द वेस्ट इट थिंक्स दैट रशिया is responsible for what it is doing just because of the support given by China as well as India। और फ्रेंड्स, इंडिया ने भी कुछ हद तक रशिया से अपने ऑयल परचेजेस को बढ़ाया है, बिकॉज उससे भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको काफी ज्यादा फुलफिल किया जाता है। एंड एट द एंड भारत 140 करोड़ का देश है और एक मध्य वर्गीय देश है, अनलाइक द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। और इसलिए भारत को अगर कहीं से सस्ता तेल मिल रहा है तो भारत खरीदेगा। इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है, इसमें किसी के अगेंस्ट काम करना नहीं है। और यही चीज, छोटी सी बात, वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लीडर्स को समझ नहीं आता है। आपको पता है कि पिछले 2 साल पहले भी एस जयशंकर जी से इस तरीके का सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा था बहुत क्लियरली, आउटराइटली, कि यूरोप को उस मानसिकता से निकलना चाहिए कि यूरोप का प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज बाकी दुनिया जो है वो आज तमाम तरीके के प्रॉब्लम झेल रही है। For example, food problem, fuel problem, and well as many other problems such as fertilizer। तो फ्रेंड्स, अब भारत का जो एक डिप्लोमेसी है उसको काफी ज्यादा एग्रेसिव बनाया गया है, बिकॉज इस तरीके से हर बार एक ही तरीके का नैरेटिव भारत के अगेंस्ट चलाना। नाउ फाइनली इंडियन डिप्लोमेट्स हैव स्टार्टेड टू रिएक्ट, और भारत के जो हाई कमिश्नर है यूके, विक्रम दुराईसामी, उनका भी इसी तरीके का एक काफी फियर्स रिस्पॉन्स आता है उसी वेस्टर्न मीडिया को एक्सपोज करने का। तो फ्रेंड्स, विक्रम दुराईसामी से जब सवाल सिमिलरली पूछा गया कि क्या भारत रशिया से तेल खरीद के इस वॉर को प्रमोट कर रहा है, क्या भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हिपोक्रेसी दिख रही है, तो फ्रेंड्स विक्रम दुराईसामी ने अगेन एज यूजुअल एस जयशंकर स्टाइल में वेस्टर्न मीडिया के इस नैरेटिव को एक्सपोज करने का काम किया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, खबर यह आ रही है कि भारत के जो इन्वॉय हैं उन्होंने रशिया के ऑयल क्वेश्चन के बाद कहा कि आप चाहते क्या है, क्या आप चाहते हैं भारत अपनी इकोनॉमी को बंद कर दे, क्या इसी में आपकी खुशी है कि भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तभी आप इस तरीके का सवाल पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, दुराईसामी ने बहुत ही क्लियरली कह दिया है कि किस तरीके का इनकी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सामने झलकती है। तो फ्रेंड्स, विवेक दुराईसामी, भारत के एनवॉय, ने क्या कहा देखिए, वी इंपोर्ट ओवर 80% ऑफ आवर एनर्जी नीड, व्हाट वी डू वांट टू डू अस, स्विच ऑफ द इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा कि आप भारत की समझिए प्रॉब्लम क्या है। भारत 80% एनर्जी मंगाता है, 140 करोड़ की देश है, हमारे पास एनर्जी के सोर्स ज्यादा नहीं है। उस केस में हम एक बहुत ही बड़े एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री हैं, और अब उस केस में आप इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि हम रशिया से क्यों खरीदें। सो दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस, बिकॉज आप क्या चाहते हैं, आप हमारी इकोनॉमी बंद हो जाए। बिकॉज अगर हम रशिया से नहीं खरीदेंगे, लेट अस से, तो हम ईरान से खरीदेंगे। ईरान के ऊपर आपने ऑलरेडी ब्लॉकेट लग रखा है। चलिए, ईरान से नहीं खरीदेंगे, सऊदी से खरीदेंगे, तो सऊदी से तो यूरोप पहले ही खरीद रहा है। और क्योंकि यूरोप, रशिया, ईरान, इन तमाम कंट्री से नहीं खरीद के सऊदी और इन तमाम कंट्री से खरीद रहा है, जिसकी वजह से वहां के कंट्रीज का जो प्राइस है ऑयल का, गैस का, वो बहुत बढ़ गया है। इसलिए हमारे जैसे कंट्री के लिए वो प्रैक्टिकेबल नहीं है कि हम यूरोप के दाम पर तेल खरीद सके। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही क्लियर कट शब्दों में विवेक दुराईसामी ने इस चीज को यहाँ पे रखने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत के ऐतिहासिक और स्पेशल रिलेशन विद रशिया को फिर से आउटराइटली कह दिया है। उन्होंने कहा है कि वन ऑफ दिस इज आवर लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी रिलेशनशिप दैट गोज बैक टू एन एरा इन विच सम ऑफ आवर वेस्टर्न पार्टनर्स वुडंट सेल अस वेपन बट वुड सेल देम टू कंट्रीज इन आवर नेबरहुड दैट यूज देम ओनली टू अटैक अस। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि रशिया वो दोस्त है जब भारत का कोई दोस्त बनना नहीं चाहता था। वो गरीब देश, वो पिछड़ा देश, जिस देश की फॉरेन पॉलिसी काफी खराब हुआ करती थी एक जमाने में, उस कंट्री की कोई बात नहीं सुनता था। उस समय रशिया जो है वो हमें सिक्योरिटी रिलेशनशिप रखता था। रशिया हमेशा इक्वल फुटिंग पे बातचीत करता था, और रशिया ने हमेशा हमें मदद किया है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज जो उसी समय उन कंट्री को सपोर्ट कर रहे थे हमारे नेबरहुड में, जो कंट्री उन्हीं वेपन को यूज करके हम पे अटैक करने का काम करते थे। उस समय रशिया ने भारत का साथ दिया है, और अब आप चाहते हैं दैट जस्ट लाइक आप इसे स्विच को ऑन ऑफ कर दो, हम भी रशिया के साथ अपने रिलेशन को ऑफ कर दे। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्लियर कह दिया है कि भारत का जो स्पेशल रिलेशन है रशिया के साथ, दैट इज गोइंग टू बी देयर। फ्रेंड्स, ये जो विवेक दुराईसामी का स्टेटमेंट आया है ये बहुत ही जरूरी था, बिकॉज पिछले एक वीक से वापस से वही प्रोपोगंडा चलाने का वेस्ट प्रयास कर रहा है और भारत के ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, रिपब्लिकन लीडर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि वो
भारत के इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। आप देखिए किस सपने में ये जी रहे हैं जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। प्रेसिडेंट ट्रंप इज गोइंग टू पुट 100% टैरिफ ऑन ऑल दोस कंट्रीज, पनिशिंग देम फॉर हेल्पिंग पुतिन। तो फ्रेंड्स इस तरीके का यूएस का पहले ही प्रेशर आया और उसके बाद नाटो चीफ उन्होंने भी कह दिया कि भारत, ब्राजील और चाइना, इन तमाम कंट्री जो रशिया के इस वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, उन कंट्री के ऊपर बहुत ही सीरियस सैंक्शंस लगने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस कॉन्टेक्स्ट में ये रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक तरीके से ये भी कहा, वी ऑल्सो सी अराउंड अस रिलेशनशिप दैट अदर कंट्रीज मेंटेन फॉर देयर ओन कन्वीनियंस विद कंट्रीज दैट आर सोर्स ऑफ डिफिकल्टी फॉर अस। डू वी आस्क यू टू कम विद अ लाइट टेस्ट ऑफ लिटिल टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ताकतवर स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि अभी देखिए आप किस तरीके से जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में पार्टनर्स हैं वो खुद इस कंट्री को सपोर्ट करते हैं जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, आप उनके साथ दोस्ती करते हैं, तो क्या हम आपसे लॉयल्टी टेस्ट मांगते हैं? तो जब हम आपसे लॉयल्टी टेस्ट नहीं मांगते तो आप क्यों ये चाहते हैं कि हम रशिया के साथ दोस्ती तोड़ के ही यूके के अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, रशिया के दोस्ती को तोड़ के ही हम यूएस के पार्टनर बन सकते हैं? वाई आई कैन नॉट बी इक्वल पार्टनर विद बोथ द कंट्रीज। क्यों भारत के ऊपर इस तरीके का लॉयल्टी को लेकर सवाल उठता है, खासकर उस समय जब आप खुद कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशक दर को मिलते हैं और प्रेज करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जब आप इस तरीके का हिपोक्रेटिक स्टैंड लगते हैं, उसके बावजूद भारत आपसे लॉयल्टी की टेस्ट नहीं करता है, देन क्यों आप इस तरीके से हमारे रशिया की दोस्ती की वजह से आप चाहते हैं कि हम आपके प्रति लॉयल होने का सबूत दें? तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स यहां पर भारत के एनवॉय जो यूके में है उनका पब्लिकली वेस्टर्न मीडिया के अगेंस्ट आया है। तो अब फ्रेंड्स क्या है कि भारत जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना रशिया के साथ रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और अब तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात तब होगी जब व्लादिमीर पुतिन खुद न्यू दिल्ली आने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं 19 जुलाई की खबर है कि नाउ इट हैज बीन रिलेटिवली फाइनल कि न्यू दिल्ली में व्लादिमीर पुतिन जो है लगभग 4 साल के बाद आने जा रहे हैं। और क्योंकि 4 साल के बाद आने जा रहे हैं तो ये जो विजिट है ये काफी ऐतिहासिक होगा, बिकॉज इसमें तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन होगी। उसमें यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए गए आर्बिट्री इलीगल सैंक्शन, सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप में कैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू मिलके रशिया के मदद से कोऑपरेशन करके अपने भारत के न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरा कर सके, आर्कटिक कोऑपरेशन जहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस दिन पर दिन बढ़ रहा है वहां पे कैसे रशिया के साथ कोऑपरेट किया जाए, और साथ ही साथ एक जॉइंट रोड मैप रिलेटेड टू हाई टेक सपोर्ट कोऑपरेशन, सेक्टर कोऑपरेशन, इसके ऊपर भी ये बातचीत होगी। तो ये 4 थीम्स हैं जहां पर एक बड़े डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। बट फ्रेंड्स एक बात तो क्लियर है कि रशिया के साथ ऑल्दो भारत की रिलेशन काफी स्टैग्नेट हो गई है, बट स्टिल द रिस्पेक्ट, द लव एंड द ट्रस्ट व्हिच इंडियंस हैव ऑन रशियन एंड आल्सो द रशियंस हैव ऑन इंडियन has been and always will be incredible। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।